गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अपकमिंग बीए के शेड्यूल्स हैं, बीए के एग्ज़ाम्स हैं, उन पे चर्चा करेंगे। खासकर उसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोगों ने बहुत सारे गेस्ट पेपर देखे थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे ही एक बार फिर हम लोग एक अपना एजप्शन करेंगे ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके और आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करके अच्छा से अच्छे नंबर भी पा सके। ओके, एंड फर्दर वी विल आल्सो डिस्कस हाउ टू राइट द आंसर एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं जो आपका बीए थर्ड ईयर के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट पेपर है दैट इज़ नोन एज इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर वाले पेपर में आपको 5 यूनिट सब पेपर में होगा। 5 यूनिट में आपको पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। तो आप पहला देख सकते हैं वह है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, या इसी को लिख सकता है, सेम ही है, थोड़े से बस आंसर का तरीका अलग होगा, विशेषताएं। अथवा इसको आप कह सकते हैं अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। अनेकता में एकता या विविधता में एकता। ठीक है, डायवर्सिटी इन यूनिटी इज द सेंट्रल स्ट्रीम आर्गुमेंट स्ट्रीम ऑफ इंडियन कल्चर डिस्कसिस्ट। तो एक तो आपको सकता है अनेकता में एकता। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट से आप देख सकते हैं, वह है मेन फीचर्स ऑफ रिलीजन ऑफ इंडस वैली। मतलब है कि हड़प्पा धर्म की प्रमुख विशिष्टताओं या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, का वर्णन कीजिए। ओके, तो आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया हड़प्पा सभ्यता में धर्म की प्रमुख विशेषता। दूसरा, तो 2 यूनिट आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, 100% आपका क्वेश्चन एक आ जाएगा। यूनिट 2 में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आप कर लीजिए, वह है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। पहला क्वेश्चन आपका है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास। राइट नोट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। अगला है इसी यूनिट में राइट नोट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गिल्ड। प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन, प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन पर प्रकाश डालिए या श्रेणी संगठन का विस्तार से उल्लेख कीजिए। ठीक, तो आपका दूसरा हो गया श्रेणी संगठन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थर्ड यूनिट में आ जाइए। थर्ड यूनिट में जो आपका मेन क्वेश्चन है वह है, एक तो आपका जैनिज्म है, बुद्धिज्म है इस यूनिट में, अब आपका वैष्णविज्म है और शैविज्म। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज पहला है आपका राइट नोट ऑन जैनिज्म, जैन धर्म,
धर्म जैन धर्म, या आ सकता है आपका या महावीर स्वामी महावीर स्वामी का जीवन व शिक्षाएं महावीर स्वामी की जीवन व शिक्षाएं। या आ सकता है कि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म का उद्भव कब हुआ, जैन धर्म का विकास कैसे हुआ। तो जैन धर्म का उद्भव एवं विकास प्रमुख संप्रदाय आदि, मतलब एक क्वेश्चन आपको जैन धर्म पे पूरा का पूरा तैयार करना है। तो दूसरा क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं यहाँ से, ये 100% आएगा। यह है आपका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ वैष्णविज्म, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वैष्णव धर्म की उत्पत्ति एवं विकास। अब इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, विभिन्न कालखंडों में इनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, और दूसरी बात इनकी कौन कौन सी शिक्षाएं आपको लिखना है। जैसे शाश्वत योग पद्धति है, चतुर्व्यूह पद्धति है, पंचविंशति है, अवतारवाद है, भक्त की अवधारणा है, ये इनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं, वो भी आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ तक, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हम आगे चल के क्वेश्चन पे डिस्कस भी करेंगे, किस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। चलिए अगला, तो चौथा यूनिट आ जाइए, आपका है राइट नोट ऑन द फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य के दर्शन की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हो जाएगा इस यूनिट में शंकराचार्य की दार्शनिक सिद्धांतों दार्शनिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि राइट नोट ऑन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ शंकराचार्य। तो बेसिकली आपको याद क्या करना है, शंकराचार्य पूरा पढ़ना है। शंकराचार्य के प्रमुख सिद्धांत है, जैसे शंकराचार्य का सिद्धांत ब्रह्म का विचार, ईश्वर का विचार, माया का विचार, जगत का विचार, बंधन और मोक्ष का विचार, ये पूरा शंकराचार्य पे, ठीक है। इन पे चर्चा करेंगे क्या लिखना है, तो एक शंकराचार्य को तैयार कर लीजिए। अब इस यूनिट से आप दूसरा क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिएगा वो है आपका व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर। तो भारतीय संस्कृति पे इस्लाम के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ये बता दीजिएगा कि भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पे किस किस एस्पेक्ट पर इस्लाम का क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। और लास्ट इनको बता दीजिएगा आपका है कि पहला है कि जो 18वीं-19वीं शताब्दी का जो भारत में सोशल और रिलीजियस मूवमेंट चला, जिसमें ब्रह्म समाज, आपका आर्य समाज, उसके बाद आपका रामकृष्ण मिशन प्रमुख योगदान देता है, उसके बारे में बताना है। तो एक बता सकते हैं आपकी कि आप भारत में जो आधुनिक भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ है वो क्या समझते हैं, या 19वीं शताब्दी के, पहला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पर प्रकाश डालिए। इसका पूरा मतलब यही है कि जो भी आपका सुधार आंदोलन हुआ है सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में, जिसमें राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज था, आर्य समाज था,
वो रामकृष्ण मिशन था विवेकानंद जी का, ये सब इनका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, इसमें कौन कौन लोग थे, इसका इन्होंने क्या किया, ये सब बताना है। ठीक, तो एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा इसी यूनिट से, चूँकि पिछली बार आपका दयानंद सरस्वती आ चुके हैं, विवेकानंद जी आ चुके हैं, तो राजा राममोहन राय को भी पढ़ सकते हैं। तो स्पेशली इसमें भी आपको सबको लिखना है, तो एक सबको तैयार करेंगे तो उसी में काम चल जाएगा। फिर भी एक आप पढ़ सकते हैं कि आपका जो ब्रह्म समाज आंदोलन है इसका प्रमुख योगदान। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज और राजा राममोहन राय का प्रमुख योगदान। तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज तथा राजा राम मोहन राय के प्रमुख योगदानों का उल्लेख कीजिए। पूरा कंटिन्यू जो क्वेश्चन होगा यही होगा कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज तथा राममोहन राय का प्रमुख योगदान क्या था, या इसी लिख सकता है, आपको इसी लिख सकता है कि ब्रह्म समाज आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो ब्रह्म समाज चाहे मूवमेंट कर दे, तो इसमें भी आपको लिखना है ब्रह्म समाज क्या है, इसकी स्थापना किसने किया, उसमें राजा राममोहन राय ने क्या क्या किया, उन्होंने उसको स्थापित किया, तो उसमें क्या क्या सिद्धांत थे, इसमें क्या क्या मोटिव्स थे, किन पक्षों को लेकर यह आंदोलन चला, इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो टोटल लिखना आपको सेम है, लिखना आपको टोटल वही है। ओके, तो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो 100% आपके 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। ओके, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, जो पेपर 2 पेपर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इनमें आपको क्या क्या लिखना है, तो कुछ कंटेंट भी हमको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।